यूरोप का बेहद खूबसूरत देश फ्रांस, जहां पर आतंक का साया मंडरा रहा है आजकल। मर्साइये से वेलोंस और वेलोंस से लियोन जा रही हूं। लियोन से वापसी है लंदन के लिए। रास्ता दिखाऊंगी आपको पूरा। लियोन का हवाई अड्डा दिखाती हूं। बस पहुंचने ही वाले हैं और ये लीजिए पहुंच गए हैं हम लियोन के एयरपोर्ट पे। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है और हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। चेकिंग होगी, सामान को बोर्ड करेंगे और उसके बाद हम खुद बोर्ड होंगे और लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इनके अंदर हमारे ट्रैवल बैग इंक्लूड नहीं है, तो इनके लिए अलग से पेमेंट देनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 4 बड़े बैग हैं और इनके पास सिर्फ इतना छोटा बैग अलाउड है एयरलाइंस में कि बस वो मुट्ठी में आ जाए। तो हमारे को जो हमारा पिट्ठू बैग है उसका भी खर्चा देना होगा और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगने वाला है। इसके लिए हमने पहले से ही बुकिंग करा ली है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपने बैग्स जमा कराने हैं और उसके बाद अपना बोर्डिंग पास लेकर जाना है। टाइम है अभी, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। लाउंज में थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि लाउंज में खाने से होगा ये कि फ़्लाइट में तो यूरोपियन खाना जो मिलेगा उससे हमारा कुछ होने वाला है नहीं, तो हम यहीं लाउंज में जो मिलेगा वही खा लेंगे, क्योंकि फ़्लाइट में जो मिलेगा उसके भरोसे हम रहना नहीं चाहते। वैसे तो फ़्लाइट बहुत छोटी है, 1 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन क्योंकि हम मर्सिये से निकले फिर वेलोंस फिर लियोन, तो टाइम काफ़ी सारा हो गया है हमें घर से निकले हुए, तो इसलिए हमें भूख लग रही है और हम बस अपना बैग्स डिपॉज़िट करा कर लाउंज में बैठकर खाएंगे पिएंगे, 1-1.5 घंटा ऐश मारेंगे और उसके बाद फ़्लाइट से लंदन जाएंगे। तो हम कितने बजे पहुंचेंगे? शाम के 7 बजे पहुंचेंगे, लेकिन अब पता लगा है, अनाउंसमेंट हुई है कि फ़्लाइट लेट हो गई है, तो हम पहुंचेंगे रात के 7 बजे नहीं बल्कि रात के 11 बजे। चलिए, टाइम शुरू हो गया प्लेन में चढ़ने का और अब एट लास्ट धूप इतनी तेज़ इसलिए निकली हुई है क्योंकि यहाँ पर धूप रात के 10 बजे तक रहती है। फ्रेंड्स, यूरोप में जून का महीना है ना, तो इस महीने में क्या पूरा अप्रैल से ले कर के सितंबर तक यहाँ पर धूप रहती है 10-11 बजे तक। सर्दियों के दिन यहाँ पर बहुत छोटे होते हैं। सर्दियों के दिन तो भारत में भी छोटे होते हैं, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है। लेकिन गर्मियों के दिन यहाँ पर बहुत लंबे होते हैं, रातें सिर्फ 3 घंटे की होती हैं। सुबह 3 बजे हो जाती है, 3 साढ़े 3 बजे दिन निकल आता है यहाँ पर। चलिए, अब जब हवाई जहाज में बैठने का समय आ ही गया है, बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो अंदर चलते हैं और प्लेन का जायज़ा लेते हैं। कितना बड़ा प्लेन है, फुल लोडेड प्लेन बता रहे हैं, पूरा भरा हुआ है खचाखच। यहाँ से ना लियोन से बहुत सारी फ़्लाइट्स जाती हैं लंदन के लिए और सारी फ़्लाइट्स फुल जाती हैं, भरी होती हैं सारी फ़्लाइट्स, किसी फ़्लाइट में जगह नहीं होती। फ्रांस और लंदन के बीच में ट्रैवल बहुत होता है, 1 घंटे का ही रास्ता है, तो लोग बाग 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले बुकिंग करा देते हैं जिसको जाना होता है। सपोज़ किसी का घर है वहाँ पर या किसी को अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, तो पहले से ही बुकिंग इसलिए करा देते हैं क्योंकि बहुत सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। अगर आप एट ए टाइम बुक कराएंगे तो बहुत महंगी फ़्लाइट्स मिलती हैं, मतलब ज़मीन आसमान का रेट में फ़र्क होता है। वही फ़्लाइट आपको 3000 की मिल जाएगी, वही फ़्लाइट आपको 30,000 की मिल जाएगी, तो इतना फ़र्क हो जाता है। और अब बस उड़ने ही वाला है प्लेन। अब फिर से हमारी क्लास शुरू होगी, सारा बताया जाएगा। ज़रूरी भी है कि सारे प्रिकॉशंस लेना कि कल को कुछ हो जाए फ़्लाइट में तो क्या करना चाहिए। और ना सबसे बड़ा मज़ा मुझे इस समय आता है जब फ़्लाइट उड़नी शुरू होती है, जब वापस लैंड होती है ना, तब तो कानों में बड़ी सीटियाँ लगती हैं मेरे। इस समय इतनी सीटियाँ नहीं लगती कानों में, लेकिन एकदम ऐसी फील आती है जैसे कि हम बहुत बड़े झूले में झूल रहे हैं। और कई लोगों को तो इस समय वॉमिटिंग आती है, कुछ लोगों को नौजिया, कुछ लोगों को बड़ा अनईजी सा फील होता है, नीचे मुँह करके बैठे रहते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ का स्काई भी इतना क्लियर होता है ना यूरोप का, कि बादल एकदम ऐसे आते हैं हाथ में आ जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर बादल ना रोड पर चलते समय भी ऐसा ही लगता है, तुम्हारे को हाथ में आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है। लेकिन हवाई जहाज में जाने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
जब मैं लंदन आई गई या द शार्ड गई, ऊपर से जब मैंने नीचे का नज़ारा देखा तो उससे ज़्यादा अच्छा नज़ारा मुझे हवाई जहाज़ से नज़र आता है। एक तो बहुत देर तक देखने को मिलता है, बैठे बैठे देखने को मिलता है। और ये लीजिए शुरू हो गई हमारी क्लासेस, और इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जितनी बार भी हवाई जहाज़ में जाएं। अच्छा बताइए, आप में से किस किस को याद है ये सारे लेसन्स जो हर बार हवाई जहाज़ में पढ़ाए जाते हैं? बहुत लोग ध्यान नहीं देते मेरी तरह और ध्यान से सुनते नहीं, लेकिन इनको ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में, चाहे वो कितनी ही छोटी हों, चाहे हम कितनी ही बार बार सुने, और हमें ध्यान देना चाहिए। ये लोग भी सिखाते सिखाते थकते नहीं है ना। एक दिन में पता नहीं कितनी फ़्लाइट्स में ये लोग जाते हैं और हर फ्लाइट में ये लोग सिखाते हैं और पूरे दमखम के साथ सिखाते हैं, तो हमें भी इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो बस अब बैठ गए हैं और प्लेन उड़ गया है। ईजी जेट का प्लेन है, बहुत सारी फ़्लाइट्स इसकी खड़ी हैं, बहुत सारे एरोप्लेन इकट्ठे उड़ने को तैयार हैं। ये देखिए वो भी ईजी जेट का उड़ के गया है, इधर से भी ईजी जेट का। हमारे बैठते बैठते ही 3 प्लेन उड़ गए हैं अभी ईजी जेट के, और भी 3-4 खड़े हैं उड़ने के लिए तैयार। तो ये समझो कि एट अ टाइम ईजी जेट के कितने प्लेन एक साथ उड़ रहे हैं लियोन से। तो बड़ी वर्केबल है इसकी फ़्लाइट ईजी जेट की, इसीलिए ये प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कमा रही है। और इसकी ये ईजी जेट की फ़्लाइट्स के रेट भी कंपैरेटिवली और फ्लाइट से कम है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स उड़ रही हैं, इसलिए मुनाफा कम भी रख लेते होंगे, या पता नहीं क्या चीज़ है। इनकी फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं और इसमें रेट्स कंपैरेटिवली सबसे कम ही मिले हमें। और हमने भी ये ईजी जेट की फ़्लाइट्स हमने 1-1.5 महीने पहले ही बुक करा दी थी। जैसे ही हमें पता लगा था हमें आना और जाना है यहाँ पर, तो हमने एडवांस में ही बुक करा दी थी। यूरोप में यही सिस्टम है, आपको कहीं पर भी फ़्लाइट से जाना हो, फ़्लाइट छोड़ो आपको ट्रेन से भी जाना हो ना, जैसे ही आपको पता लगे आपको जाना है बस बुक करा दो। क्योंकि ना अगर आपको आगे पीछे भी करनी हो तो बहुत मिनिमम खर्चे पर आपकी फ़्लाइट्स के आगे पीछे शेड्यूल हो जाते हैं, या ट्रेन्स के शेड्यूल भी आगे पीछे आप करा सकते हैं $19 देकर, 19 यूरो देकर। तो इसलिए फ़ायदा है कि आप पहले से ही बुक करा लें। अगर आप एट ए टाइम बुक कराएंगे तो बहुत महंगी पड़ती हैं। और ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, रेनबो, और सन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है।